आज मैं बना रही हूँ सरसों की साग और मक्के की रोटी। सर्दियों का सीज़न है दोस्तों, और साग भी इस समय सर्दियों में बहुत ही फ्रेश और अच्छी मिलती है। तो सरसों का साग और मक्के की रोटी बनाना तो बनता है। आजकल ये सरसों का साग और मक्के की रोटी तो शादी ब्याह में मिलता है। तो जब भी हम लोग पार्टियों में जाते हैं तो ज़रूर खाते हैं। तो क्यों ना इसे घर में बनाएं और इन्जॉय करें। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है कांति जी किचन में। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम यानी 250 ग्राम सरसों का साग लिया है, और यहाँ पे हमने 250 ग्राम ही पालक का साग लिया है, और 200 ग्राम यहाँ पे मैंने बथुआ ले लिया है। तो मैंने यहाँ पे 3 तरह का साग लिया है दोस्तों, सरसों, पालक और बथुआ। तो टोटल ये 700 ग्राम साग है। तो ये साग को ना सबसे पहले अच्छे से साफ़ करना है। इसमें से जो भी ख़राब पत्तियां हो, सड़ी गली और मोटा जो डंठल हो, उसे अलग करना है। तो ये देखिए, इस तरह से साग को अच्छे से बीन करके साफ़ करना है। उसके बाद से सारे साग को बहुत ही अच्छे से धोना है, क्योंकि इन साग में ना मिट्टी काफ़ी मात्रा में होता है। तो साग को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। तो काटने से पहले सारे साग को अच्छे से धो लेना है, और धोने में इसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी लगता है। तो जितना अच्छा आप साग धुलेंगे उतना ही बढ़िया ये खाने में लगेगा। और ज़रा भी इसमें मिट्टी रह जाएगा ना, तो वो आपका सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले सरसों लिया है, उसका मोटा वाला जड़ काट करके अलग कर दिया है, और बाकी इसमें जो भी डंठल है उसके साथ ही ये सरसों का साग बनाना है। तो सरसों का जो साग होता है वो हल्का सा, इसकी पत्तियां और डंठल कड़ी होती है, तो ये थोड़ा रूखा होता है। तो इसीलिए इसमें पालक और बथुआ डालना ज़रूरी है, तभी इसका स्वाद अच्छा आता है। तो ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक साग को काटना है। तो मैंने सरसों को साग को काट लिया है। अब काट लेंगे पालक। तो पालक में ना ये जो डंठल है इसको नहीं हटाना है। पालक काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो इसको अब इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। और इसका डंठल बहुत मोटा भी नहीं है, और ये बहुत ही आसानी से गल जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से पालक को भी बारीक बारीक काट लेना है। और अब काटेंगे बथुआ। तो बथुए में का जो मोटा मोटा जो डंठल होता है वो हमने हटा दिया है, और बाकी जो सॉफ्ट डंठल होता है ना उसके साथ ही काटना है। तो ये देखिए, बथुआ को भी बारीक मैंने काट लिया है। इस तरह से तीनों साग को मैंने काट लिया है, और काटने के बाद से आप चाहें तो एक बार फिर से अच्छे से तीनों साग को धो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साग काटने के बाद से ना अब कुकर में डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कुकर लिए हैं, और उसमें सरसों का साग डाल देंगे, ताकि सरसों का साग का पत्तियाँ थोड़ी सी कड़ी होती है। तो इसको सबसे पहले कुकर में डाल के गैस पे रख देंगे, ताकि नीचे से इसमें थोड़ी भाप लग जाए, तो साग की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ऊपर से और साग इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीम बन चुका है, और सरसों का क्वांटिटी कम हो गया है। तो ये देखिए, ऊपर से मैंने अब डाल दी है पालक, और इसके ऊपर मैंने रख दिया है ढक्कन। और पालक की भी क्वांटिटी स्टीम लग के थोड़ी कम हो जाएगी, तब इसमें ऊपर से डाल देंगे बथुआ। तो इस तरह से सारा के सारा साग कुकर के अंदर आ जाएगा। तो ये देखिए, अब इसमें काफ़ी जगह बन चुका है, स्टीम लग के साग की क्वांटिटी कम हो गई है। तो ऊपर से मैंने इसमें अब डाल दिया है बथुआ का साग, और इस तरह से ये देखिए कितनी बढ़िया स्टीम बन रहा है, और इतना फटाफट से साग गल करके कम हो गया। तो आप देख सकते हैं, और ये साग में ना काफ़ी पानी रिलीज हो चुका है। तो आप ये देखिए, इसमें खुद से पानी छोड़ता है, साग में अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब ये देख सकते हैं आप, इसे हमने मिक्स कर दिया है, और इसकी क्वांटिटी कम हो गई है। तो अब बस क्या करेंगे ना, इसी स्टेज पे इसमें ढक्कन लगा के और कुकर को बंद करके 2-3 सीटी लगा करके पका लेंगे।
और यहाँ पे जैसे ही मैंने 3 सीटी लगा दिया है और जब कुकर को ना ठंडा होने देना है। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे खोल करके साग को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 3 सीटी लगने के बाद जब कुकर अपने आप ठंडा हो गया थोड़ा, तब हमने ढक्कन को खोल लिया है। और चलिए अब साग ये देखिए अच्छे से गल गया है, क्योंकि अब इसके बाद से सीटी नहीं लगाना है, ढक्कन बंद नहीं करना है। अब बिना ढक्कन बंद किए ही साग आगे का प्रोसेस करना है, पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साग अच्छे से गल गया है और इसमें पानी भी है काफ़ी मात्रा में। और इस तरह से ना कड़छी से या आप बिस्कर से या चाहे मथानी से अच्छे से इसको मथ देंगे। घोंट घोंट के इसको जितना अच्छा साग घोंटते हैं उतनी ही अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बनती है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने कड़छी से ही अच्छे से घोंट लिया है। और उसके बाद से अब इस स्टेज पे इसमें डालेंगे 4 चम्मच मक्के का आटा। तो दोस्तों ये मक्के का आटा इसलिए डालते हैं कि एक तो इससे साग में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और साग थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। और मक्के का आटा डालने से ना इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आती है साग की। तो आप ये देख सकते हैं आटा डाल के तुरंत फटाफट से मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने। तो मैंने फटाफट से इसे मिक्स कर लिया है, लम्स बिल्कुल नहीं पड़े हैं। तो चलिए अब ऊपर से ढक्कन लगा के और साग पकने देते हैं। गैस का फ्लेम धीमा कर लेना है। अब धीमे आंच पे इसे काफ़ी देर तक साग को पकाना है। तो चलिए जब तक साग पक रहा है तब तक इधर कुछ और तैयारी कर लेते हैं। अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां लिया है और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको बारीक बारीक काट लेना है और अब इसको भी साग के अंदर ऐड करेंगे काटने के बाद से। तो ये लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को कच्चा डालना है उसके अंदर। ये कच्ची अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है, साग में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हमने काट लिया है, इसे साग के अंदर ऐड कर लेते हैं। और थोड़ी सी यहाँ पे लहसुन कटा वाला मैंने तड़का लगाने के लिए लास्ट में जो साग में तड़का लगेगा उसके लिए बचा लिया है। और ये देखिए ढक्कन हटा करके और एक बार साग को मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैं बीच बीच में चला भी रही थी। और अब देखिए ये कितना बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि साग कितनी अच्छी से गल गई है और इसमें पूरे अच्छे से मक्के का आटा भी पक चुका है। तो अच्छे से धीमे आंच पे पकाना है घोंटते हुए, जिससे कि बहुत ही बढ़िया साग बन के तैयार होती है। तो दोस्तों इस साग को पंजाबी साग भी बोलते हैं। अक्सर पंजाबी घरों में ये साग ज़्यादा बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे ना मैंने नमक नहीं डाला था, तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची डाल दिया है, नमक डाल दिया और 1 चम्मच ना इसमें देसी घी डाल दीजिए। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, काफ़ी स्वाद बढ़ जाता है देसी घी से साग में। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है। तो इस तरह से ना मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती थीं और वो पंजाबी थीं। और जब भी उनको साग बनाना होता था ना तो वो सुबह से तैयारियां करने लगती थीं, साग को बीनकर छांटना और पकाना शुरू कर देती थीं। और इस साग की खुशबू बहुत अच्छी आती थी उनके घर से। तो मुझे भी हमेशा मन करता था ये साग बनाने के लिए। तो मैं तो अभी पहली बार बना रही हूँ और चलिए देखते हैं कि ये साग कैसे बनता है। तो ये देखिए इसको मैंने 30 से 40 मिनट धीमे आंच पर इसे घोंट घोंट के पकाया है दोस्तों। तो यहाँ पे अब साग बन के तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी देसी घी की खुशबू भी आ रही है और मक्के की आटे की। बहुत ही बढ़िया साग बन के तैयार हुआ है। मुझे तो उसका टेक्सचर देख के ही इतना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं, ऊपर से इसमें तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने कटी वाली लहसुन, जीरा डाला है, तेल डाल के गरम करके उसमें लहसुन डाल दिया है और थोड़ी सी हींग
और एक सूखी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आएगी। आप चाहें तो इसमें पाउडर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ये देखिए अब हम तड़का तैयार है और साग के ऊपर डाल देंगे। तो देख के लग रहा है ना कितना टेम्पटिंग, और ये साग देखते ही मुंह में पानी आ रहा है दोस्तों। तो चलिए अब ये साग बन के यहाँ पे तैयार है। तो ये पंजाबी साग, सरसों का साग बन के रेडी है। इस तरह से आप लोग भी बहुत ही टेस्टी साग बना के तैयार कर सकते हैं दोस्तों, और इसे मक्के के रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये साग ना बना करके आप 5 से 6 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी खाना हो इसे गर्म करके खा सकते हैं। तो चलिए अब मक्के की रोटी बना लेते हैं। तो रोटी बनाने के लिए मैंने एक बड़े से परात में 1 कप आटा लिया है मक्के का दोस्तों। तो मक्के का आटा का रोटी बनाने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, तो कुछ लोग इसमें गेहूं का आटा मिक्स करके बनाते हैं। मैंने सिर्फ मक्के का आटा लिया है, इसमें गेहूं का आटा नहीं मिलाया है। और इसको गूँथने के लिए मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है दोस्तों। ये पानी ठीक ठीक अच्छी खासी गर्म है। तो इस तरह से आप गर्म पानी से इस आटे को गूँथेंगे ना तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें सॉफ्टनेस आएगी आटे में, और इसको रोटी आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए मैं भी ये मक्के की रोटी पहली बार बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, क्योंकि ये आटे को गीला नहीं करना है, अगर गीला करेंगे तो रोटी इसका बन नहीं पाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और हाथ से अब अच्छे से मैं मिक्स कर ली हूँ। तो इस तरह से हाथ से अच्छे से देखिए मिला करके, और ये आटा बहुत गीला नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। और ढक करके इसको कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा में थोड़ा सा अच्छे से फूल जाए। तो अब देखिए ये अब ढक्कन हटा करके 15 मिनट बाद, और आटे को ना इस तरह से हथेलियों से अच्छे से मलना है। और ये एक ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप लोगों का भी मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी बनेगी। और इस तरह से ना मैंने अपने घर में देखी थी, पहले मेरी माँ बनाती थी रोटी, तो इसी तरह से हाथों से उसे हथेलियों से मलती थी आटे को। और वो लोग तो बड़ा बड़ा मोटा मोटा रोटी बनाते थे हाथ से ही, और काफ़ी अच्छा बन जाता था। तो उस तरह से तो हम लोग नहीं बना पाएंगे बड़ा बड़ा और मोटा मोटा, लेकिन चलिए यहाँ पे ये देखिए मैंने जितना अच्छा हाथ से कम 7 से 8 मिनट तक इसको मलना है आटे को, क्योंकि ये आटा ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें लोच नहीं होता है। तो इस तरह से हथेलियों से मलने से इसमें अच्छी सी लोच आ जाती है। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं, उतने आटे से 3 लोइयाँ मैंने बना लिए हैं। और चलिए अब इसको मैं बनाऊँगी बेल करके बेलन से। तो यहाँ पे मैंने सूखा आटा लगा दिया है, मक्के का ही आटा चकले पे लगा दिया है और रोटी के ऊपर भी, और इस तरह से हाथ से चपटा करके फैला देंगे। तो आप ये देखिए रोटी किनारे से क्रैक हो रही है, तो हल्की सी क्रैक होती है मक्के की रोटी, तो कोई बात नहीं, इसे आप देख सकते हैं बेलन से कितनी पतली मैं रोटी बेली हूँ, और बहुत ही आराम से आसानी से देखिए रोटी बेल चुका है। और इस तरह से जो किनारे से फटा है दोस्तों, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हाथ से आप उसको किनारे से चिकना कर लीजिए और रोटी सेक लीजिए। और नहीं तो एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है एक टिफ़िन का डिब्बा, स्टील का ढक्कन ले लिया है, और उस ढक्कन से ये देखिए मैंने कट कर दिया है, और कितनी रोटी गोल हो गई है। तो अगर गोल रोटी बनाना है तो इस तरह से आप ढक्कन से काट सकते हैं। और ये देखिए कितनी गोल रोटी बन के तैयार है, और कितने आराम से इसे आप इधर से उधर हटा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ना टूट रही है ना फूट रही है। और इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी आपको बेल के दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो एक और रोटी बेल लेंगे, उसके बाद इसको सेकेंगे। तो ये देखिए इसको भी बेलने के बाद से मैं इसको भी काट लेती हूँ, एकदम गोल हो जाएगा। ये देखिए वैसे आप बिना इसको काटे भी सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए 2 रोटी मैंने बेल लिया है, अब इसे सेक लेते हैं। तो गैस पे रख देंगे तवा गरम होने के लिए दोस्तों, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और तवा को बहुत तेज़ गरम ना रखें, मतलब ना तो ठंडा होना चाहिए ना बहुत अधिक गरम। जिस तरह गेहूं का रोटी बनाते हैं उसी तरह का टेम्परेचर का तवा गरम होना चाहिए। और ये देखिए पलटने के लिए मैंने पलटे का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इस तरह से बहुत ही आसानी से जब एक साइड नीचे के साइड सिक जाता है तो पलटे से ये निकल जाता है। और ये देखिए उसके बाद से मैंने पलटने के बाद से ना दूसरे साइड भी इस तरह से सेक लेंगे, और जब दूसरे साइड सिक जाएगा तब इसे गैस पर से तवा हटा करके और गैस पे डायरेक्ट इस तरह से घुमा करके, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, तेज़ रखेंगे तो जल जाएगी रोटी। और इस तरह से घुमा घुमा के ना इस पर बढ़िया सा गोल्डन स्पॉट पड़ जाएगा। घुमा घुमा के सेकेंगे। तो पहले जब रोटी मक्के की बनाई जाती थी तो वो लकड़ी का आग जला के चूल्हे में बनाया जाता था और उसमें इस तरह से सेका जाता था। तो उसी तरह से मैंने इसे गैस पर सेकी है दोस्तों। ये देखिए और कितनी बढ़िया इस पर स्पॉट पड़ गया है, और हल्की हल्की सी मक्के की रोटी फूली भी है। और इस तरह से हम दूसरी रोटी भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अब दूसरी रोटी भी सेकना शुरू कर दिया है, और ये देखिए कितने बढ़िया से ये पलट जा रहा है। और इतनी पतली मक्के की रोटी बनी है दोस्तों। इतनी पतली जनरली बनती नहीं है मक्के की रोटी। आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा भी बेल सकते हैं। और ये देखिए जो बचे हुए एक लोई है ना, तो उसको अब दोबारा से बिना मले बनाएंगे तो वो रोटी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। तो इस तरह से जो भी आटा और हो उसको हाथ से पहले मल लेना है अच्छे से, और उसके बाद ही बेलना है, ताकि उसमें हल्का सा लोच आ जाए, तब वो रोटी बेलेंगे तो ज़्यादा नहीं फटेगी। तो इस तरह से जितनी भी रोटियां बनानी हो दोस्तों तो आप लोग बहुत ही आराम से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी पतली पतली मक्के की रोटी बनी है और कितनी अच्छी बनी है। ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पहली बार ये मक्के की रोटी बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों। तो इस तरह से सारे मक्के की रोटियां बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी सेक के तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए अब ये रोटी के ऊपर ना यहाँ पे घी लगा देंगे या बटर लगा देंगे। इससे स्वाद तो बढ़ता ही है और रोटियों में ना थोड़ी सी सॉफ्टनेस आ जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए यहाँ पे मक्के की रोटी बन के तैयार है दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया सी सरसों का साग भी बन के तैयार है। तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। और मैं तो चली इसे खाने, आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।